अगला अटैक यहीं से होगा जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खड़े हैं। उनके पीछे आप देख रहे हैं फाइटर, ये जो आप आसमान के फाइटर को देख रहे हैं, ये आईएनएस विक्रांत की तस्वीर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पहुंचे थे। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। आईएनएस विक्रांत पहुंचने के बाद रक्षा मंत्री ने बताया है कि अगला हमले की तैयारी कहां से वायुसेना के बाद नौसेना ने कर रखी है। ये रक्षा मंत्री आईएनएस विक्रांत के नीचे जा रहे हैं, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। अब ये देखिए आईएनएस विक्रांत की पोजीशनिंग कहां पर है, कहां पर मौजूद है ये आईएनएस विक्रांत, और पाकिस्तान पर अगला अटैक, अगला हमला उसकी किसी भी हिमाकत पर कहां से होगा। ये आप पाकिस्तान का नक्शा देख रहे हैं और ये नीचे समंदर आप देख रहे हैं। ये समंदर का हिस्सा है अरब सागर, और इसी अरब सागर में आईएनएस विक्रांत की तैनाती की गई है। इसी आईएनएस विक्रांत से फाइटर ऐसे उड़ेंगे और पाकिस्तान का जो कराची आप देख रहे हैं, ये कराची पूरी तरह से तबाह और नेस्तनाबूद हो जाएगा। और पाकिस्तान ने अगली गलती की तो, लेकिन ये होगा कैसे, क्या करेगा आईएनएस विक्रांत और इसकी खासियत क्या है, क्यों रक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि अब अगली तैयारी यहीं से है। दरअसल पहलगाम में आतंकी हमले के बाद नेवी ने मोर्चा संभाला है और राजनाथ सिंह ने अगली बार कहा कि नेवी ओपनिंग करेगी, यानी अगला मैच जब शुरू होगा तो ओपनिंग नेवी करेगी। हमला हुआ तो नेवी इसकी शुरुआत करेगी। 1971 में नेवी जंग के मैदान में आई तो पाक 2 टुकड़े हो गया। रक्षा मंत्री ने कहा अगर नेवी अब आएगी तो पाक 4 टुकड़े हो जाएगा। अरब सागर में भारतीय नौसेना ने पाक की घेराबंदी की हुई है। आईएनएस विक्रांत की तैनाती से पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आईएनएस विक्रांत एक एयरक्राफ्ट कैरियर ही नहीं है, बल्कि एक चलता फिरता एयरबेस और स्ट्राइक फोर्स भी है। आईएनएस विक्रांत के स्ट्राइक ग्रुप में मिग 29 के फाइटर शामिल हैं और 15 मिग 29 के फाइटर आईएनएस विक्रांत पर हर वक्त तैनात रहते हैं, या 450 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकते हैं पाकिस्तान में घुसकर। इसमें 64 बराक और 16 ब्रह्मोस मिसाइलें भी मौजूद रहती हैं, जो हवा और जमीन पर सटीक निशाना लगाने में माहिर हैं। ये जेट्स और मिसाइलें पाकिस्तान के नौसैनिक ठिकानों, एयरपोर्ट्स और दूसरी खास जगहों को मिनटों में तबाह कर सकती हैं। आईएनएस विक्रांत की तैनाती ने पाक नौसेना को समुद्र में आने से रोका। उस दौर में आईएनएस विक्रांत पाक के समुद्री रास्ते को ब्लॉक कर सकता है। यह उस वक्त अरब सागर में मौजूद था और कराची पोर्ट पाकिस्तान की लाइफलाइन है, वहीं से समंदर के रास्ते माल आता जाता है। यहां 70% व्यापार और 80% पेट्रोलियम आयात होता है यहां से। अगर आईएनएस विक्रांत ने अरब सागर में उनके इस पोर्ट को ब्लॉक कर दिया तो पाकिस्तान का व्यापार पूरी तरह से बंद हो जाएगा। पाकिस्तान तेल को भी तरस जाएगा। कराची पोर्ट से तेल के अलावा दवाइयां और राशन भी आते हैं। इसे ब्लॉक करने से पाकिस्तान में सब कुछ रुक जाएगा और पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 पुरानी पनडुब्बियां हैं जो आईएनएस विक्रांत का मुकाबला नहीं कर सकती हैं। आपको सुनवाऊं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसी जंगी बेड़े पर मौजूद थे, सुनिए क्या कह रहे हैं। अगर पाकिस्तान से फिर यदि कोई जरूरत की तो इस बार नेवी भी हरकत में आएगी और फिर भगवान ही जानता है कि पाकिस्तान का क्या होगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने अपनी साइलेंट सर्विस से हर भारतवासी को प्रभावित किया है। खामोश रहकर भी भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को बांध कर रखने में कामयाबी हासिल की है। जरा सोचिए, जो खामोश रहकर भी किसी देश की फौज को बोतल में बंद कर सकता है, वह जब बोलेगा तो उसका नजारा क्या होगा, इसकी आप कल्पना कर सकते। इस बार तो पाकिस्तान को भारतीय नौसेना की फायर पावर का सामना नहीं करना पड़ा, मगर दुनिया जानती है अगर पाकिस्तान ने इस बार कोई नापाक हरकत की तो हो सकता है कि इस बार की ओपनिंग और किसी के द्वारा ना हो, हमारी नेवी के द्वारा हो। तो राजनाथ सिंह कह रहे हैं नेवी तैयार है और नए अफसर भी तैयार हैं। जी हां, नए अफसर सेना के लिए तैयार हो गए हैं। ये एनडीए की पासिंग आउट परेड की तस्वीर मैं आपको देख रहा हूं, जिसमें नए एनडीए कैडेट्स की परेड आप देख रहे हैं। और पहली बार देखिए एनडीए से पास होने पर महिला कैडेट्स, बेटियां देश की, वो भी एनडीए में पहली बार शामिल हो रही हैं। तो भारतीय सेना में अब महिला अफसर भी होंगी।